पांचवी सूची लोकसभा चुनाव 2024 का रण और ये बड़ी खबर, लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बीजेपी की पांचवी सूची सामने आ चुकी है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रण से जुड़ी हुई लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने पांचवी सूची में कर दिया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने जारी की पांचवी सूची और मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है जयपुर शहर से। तो बीजेपी की पांचवी सूची और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, ये बड़ी खबर। श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है, जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर हो चुका है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट मिल गया है। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे। तो हॉट सीट है जयपुर शहर और यहां से मंजू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। गंगानगर से प्रिया बालन को टिकट मिला है। तो पांचवी सूची भारतीय जनता पार्टी की, सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया गया है। नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। बीजेपी ने अपनी पांचवी सूची जारी कर दी है। तो सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है नामों से। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पांचवी सूची में किया, जिसमें जयपुर शहर से मंजू शर्मा को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वहीं अजमेर से भागीरथ चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही गंगानगर से प्रिया बालन को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दावेदार मैदान में उतारे गए हैं लोकसभा चुनाव के। सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट मिला है। तो बीजेपी के टिकट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मंजू शर्मा मैदान में है। पांचवी सूची है। नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने इसमें किया है। तो जयपुर शहर में मंजू शर्मा अब चुनाव लड़ेंगी। ब्राह्मण बाहुल्य सीट इसको माना जाता है। एक बड़ा दाव यहां पर बीजेपी ने खेला है। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है और गंगानगर से प्रिया बालन को टिकट मिल गया है। तो कुल मिला के 7 नाम इस पांचवी सूची में शामिल किए गए हैं। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, गंगानगर से श्रीमती प्रियंका बालन, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, पांचवी लिस्ट आ चुकी है और कुल मिलाकर 7 नामों की घोषणा हुई है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जयपुर शहर सीट की। मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। ये नाम इतनी चर्चाओं में क्या था अंदर खेमे में? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जो लिस्ट आई है वो ये बता रही है कि लगातार जो एक्सरसाइज कर रही थी पार्टी, एक एक पहलू पर गौर किया है। आपने देखा होगा कई सीटों पर जहां हारे हुए सांसद जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उनको नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ अजमेर में भागीरथ चौधरी को दोबारा मैदान में उतारा गया है। क्योंकि यहाँ लगातार पार्टी ने अन्य कैंडिडेट की तलाश की, लेकिन ये पाया कि यहाँ इससे बेटर कैंडिडेट नहीं हो सकता। जयपुर में जैसा कि हम कह रहे थे, महिला प्रत्याशी पर दाव खेला जा सकता है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण में से तो वही हुआ। जयपुर शहर से मंजू शर्मा पर दाव खेला गया है, महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से आते हैं तो राव राजेंद्र पर दाव खेला गया है। और राव राजेंद्र के नाम भी चर्चाओं में थे। हालांकि नाम जो देख रहे हो चर्चाओं में थे। राजसमंद से जो नाम आया है उसको लेकर लगातार इस तरह की बातें हो रही, क्या राजेंद्र राठौर को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो विधायक है उनकी पत्नी महिमा सिंह को वहां से उतारा गया। राज परिवार से आती है, चूंकि बड़ी प्रतिष्ठित सीट है राजसमंद। दिया कुमारी पहले यहाँ से राजसमंद थी, लेकिन अब वहाँ मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन चूंकि बड़ा मजबूत प्रत्याशी उनको माना जा सकता है। राज परिवार जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो उनसे संबंध है, महाराणा प्रताप के खानदान से उनका संबंध है। ऐसे में प्रतिष्ठा है उस परिवार की, काफी असर है उनका। और ऐसे में देखने वाली निश्चित रूप से पार्टी के लिए यहाँ एक फायदे वाली
बात महिमा सिंह को मैदान में उतारने से हो सकती है। जी। इसके साथ ही और हम सीट की जिक्र करें, अब एक बात बहुत साफ हो गई कि जो सौरभ 10 की 10 सीटों पर घोषणा होने के बाद जी। पूरी तरह से पार्टी ने अपने तमाम जो योद्धा है मैदान में उतार दिए हैं। अब सामने कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो कौन सामने आते हैं, जिससे पूरी तरह से जो मैदान है वो साफ हो जाएगा। और हाल ही में जैसे एक नई तस्वीर जो राजस्थान जयपुर में देखने को मिली कांग्रेस की ओर से, उन्होंने सुनील शर्मा का टिकट काट के प्रताप सिंह खाचरियावास उसको मैदान में उतारा है। अब जयपुर का मुकाबला भी रोचक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद ये तय मानो सौरभ की कांग्रेस को काफी खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। एक तो चूंकि आपने जब टिकट काटा है तो उनका नुकसान, क्योंकि एक ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आपने ब्राह्मण कैंडिडेट का टिकट काटा और ब्राह्मण डोमिनेट सीट बीजेपी में इसको माना जाता है जयपुर को, और जयपुर वैसे भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो मंजू शर्मा को टिकट दिया ये उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। ये उम्मीद हूँ कि बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है इस चीज पर। जी। और झुंझुनू की सीट पर शुभकरण चौधरी को पार्टी प्रत्याशी बनाया है, इस सीट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, झुंझुनू को लेकर ये चर्चा थी क्या यहाँ किसी महिला प्रत्याशी को उतारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा गया है। जी जी। लाल सिंह से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, 5वीं सूची भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर और राजसमंद के तमाम प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। गंगानगर से तो 7 प्रत्याशियों के कुल मिलाकर नाम इस 5वीं सूची में। आपको बता दें जहां गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा गया है। वहीं राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को मैदान में प्रत्याशी बनाया गया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा, और एक बड़ा दाव कहा जा सकता है अगर ब्राह्मण वर्ग की बात की जाए तो बड़े वोटों के अंदर से ब्राह्मण वर्ग इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है, और उसी स्ट्रेटेजी के साथ, उसी रणनीति के साथ मंजू शर्मा को बीजेपी ने अपना जयपुर शहर से प्रत्याशी चुना है। झुंझुनू लोकसभा सीट जहां से एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं हो रही थी, शुभकरण सिंह को अब यहां से प्रत्याशी बनाया है। राजसमंद सीट से महिमा विश्वेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, राज परिवार से संबंधित है, बड़ा दमखम यहां पर परिवार का उनका, और इसका फायदा भी उनको इस चुनाव में मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो 7 नाम घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 5वीं सूची सबके सामने आ चुकी है। चुनाव की तमाम रणनीति को आधार बनाकर, फीडबैक लेकर और लंबी चर्चाओं के महामंथन के बाद इन तमाम नामों को घोषित किया गया है। आगे किस तरह से टिकट दिए गए और इन टिकटों पर प्रत्याशी कितना खरा उतरते हैं, ये चुनाव बताएंगे, चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। झुंझुनू से शुभकरण सिंह को टिकट मिला गया है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभकरण सिंह, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। पहले से चर्चाओं में चल रहा था जयपुर ग्रामीण से इनका नाम। राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह जो कि राज परिवार से आती हैं और बड़ा नाम है, उनको मौका दिया गया है। बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है।
तो गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट मिल गया है। आपको बता दें 7 नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए गए हैं। 19 अप्रैल को मतदान होंगे पहले चरण के, और कितनी क्या भूमिका राजस्थान के लोकसभा चुनाव में अब इन तमाम उम्मीदवारों की रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। कौन सी पार्टी कितनी हावी रहती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक के बाद एक फूंक फूंक कर कदम यहां पर पार्टियां रखती हुई नजर आ रही है। आज 5वीं सूची जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 7 नाम शामिल हैं। मंजू शर्मा को जयपुर शहर से प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास चुनावी मैदान में होंगे। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मंजू शर्मा, और ये हॉट सीट है जयपुर शहर, जहां से मंजू शर्मा को मौका दिया गया है। झुंझुनू से शुभकरण सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 7 नामों का ऐलान यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया लोकसभा प्रत्याशी बने हैं। अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी बने हैं भागीरथ चौधरी।